दोस्तों, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत अच्छे थे लेकिन दुनिया ने आपकी अच्छाई का फायदा उठा लिया? आपने किसी पर भरोसा किया और उसी ने आपको धोखा दे दिया। आपने किसी की मदद की और उसी ने आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया। आपने किसी को दिल से चाहा और उसी ने आपका दिल तोड़ दिया। अगर आपका जवाब हाँ है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको वही बातें बताने वाला हूँ जो आपकी सोच बदल सकती हैं, आपका रवैया बदल सकती हैं और आपकी पूरी जिंदगी को एक नए रास्ते पर ले जा सकती हैं। दोस्तों, इस दुनिया में भोले और सीधे साधे लोग सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं, क्योंकि दुनिया को मासूमियत से कोई मतलब नहीं, दुनिया को सिर्फ फायदे से मतलब है। जो लोग दिल से चलते हैं वो बार बार हारते हैं और जो लोग दिमाग से खेलते हैं वही जीतते हैं। याद रखिए, दिल से इंसानियत दिखाइए लेकिन फैसले हमेशा दिमाग से लीजिए। अब सवाल यह है कि क्या आप मासूम बनकर सारी जिंदगी इस्तेमाल होते रहना चाहते हैं या फिर अपनी सोच को तेज करके अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाकर इस दुनिया के गेम में जीतना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, मैं जीतना चाहता हूं, तो आज मैं आपको बताऊंगा 12 गोल्डन रूल्स जो आपकी सोच को इतना शार्प कर देंगे कि लोग आपको हल्के में लेने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। ये वो नियम है जिनकी ताकत से राजा, योद्धा और लीडर्स दुनिया पर राज करते आए हैं, और अगर आपने इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो यकीन मानिए, आप सिर्फ बदलेंगे ही नहीं बल्कि दूसरों की सोच बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, अपनी कमजोरी सबको मत दिखाओ। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान मुस्कुराता है, लेकिन हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। हर कोई सामने से आपका हाल पूछेगा, लेकिन दिल से आपका भला चाहे ये जरूरी नहीं। अगर आप अपनी हर तकलीफ, हर दर्द, हर कमजोरी सबको बताने लगेंगे तो यकीन मानिए, ज्यादातर लोग बस सुनेंगे लेकिन समझेंगे कोई नहीं, और कुछ लोग तो आपकी कमजोरी को ही आपके खिलाफ हथियार बना लेंगे। याद रखिए, जब लोग जान जाते हैं कि कौन सा बटन दबाने से आप टूट जाओगे, तो यकीन मानो वो हमेशा वही बटन दबाएंगे। कमजोरी छुपाना कोई दिखावा नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। आपको अपनी कमजोरी को छुपाकर उसे ताकत में बदलना सीखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी को पता है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो वो बार बार वही हरकत करेगा ताकि आप गुस्से में गलती कर बैठें। अगर किसी को पता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, तो वो आपके जज्बात से खेलकर आपका इस्तेमाल करेगा। इसलिए असली समझदारी यही है, अपनी कमजोरी सबको मत दिखाओ, दुनिया को सिर्फ अपनी स्ट्रॉन्ग साइड दिखाओ, क्योंकि दुनिया कमजोर इंसान को नहीं, सिर्फ मजबूत इंसान को मानती है। रूल नंबर 2, सही शब्द सही समय पर। दोस्तों, शब्द सिर्फ आवाज नहीं, ये तलवार होते हैं, और ये तलवार किसी की जिंदगी बना भी सकती है और किसी की इज्जत मिटा भी सकती है। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, सबसे बड़े बिजनेसमैन और सबसे बड़े खिलाड़ी क्यों सफल होते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है। अगर आप बेवजह बोलते रहेंगे तो लोग आपको हल्के मिलेंगे, लेकिन अगर आप सोच समझकर बोलेंगे, कम बोलेंगे और हर शब्द वजनदार होगा, तो लोग आपको नजरअंदाज नहीं करेंगे बल्कि ध्यान से सुनेंगे और आपका सम्मान करेंगे। उदाहरण के लिए, अब्राहम लिंकन का एक मशहूर किस्सा है। वो कहते थे कि अगर मुझे किसी समस्या को सुलझाने के लिए 6 घंटे दिए जाएं, तो मैं पहले 4 घंटे सोचने में लगाऊंगा और सिर्फ 2 घंटे बोलने या काम करने में। मतलब हर शब्द का इस्तेमाल सोच समझकर कीजिए। तो याद रखिए, ज्यादा बोलना आपकी कमजोरी है, लेकिन सही समय पर सही शब्द बोलना आपकी ताकत है। अपने शब्दों को हथियार बनाइए। रूल नंबर 3, खुद की इज्जत करो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप खुद को इज्जत नहीं देंगे तो दुनिया क्यों देगी? दुनिया आपकी अच्छाई से, आपकी मेहनत से, आपके दिल से नहीं, आपके रवैये से तय करती है कि आप कितनी इज्जत डिजर्व करते हैं। अगर आपने खुद को कम आंका तो दुनिया आपको मिटा देगी। अगर आपने खुद को रद्दी समझा तो दुनिया आपको कचरा समझकर किनारे कर देगी। याद रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आपसे शुरू होती है। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे तो लोग आपको एक फुटपाथ बना देंगे जिस पर हर कोई अपने गंदे जूते पोंछकर निकल जाएगा। तो सीखो खुद की इज्जत करना, अपनी बात पर, अपने फैसले पर खड़े रहना। उन लोगों के सामने झुकना मत जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में वही लोग सर्वाइव करते हैं जो अपनी खुद की इज्जत को सबसे ऊपर रखते हैं। रूल नंबर 4, नेगेटिव सवालों को संभालो, गुस्से में बहको मत। दोस्तों, जरा सोचिए, जब कोई आपको ताना मारता है या भड़काने वाला सवाल पूछता है तो आप क्या करते हैं? अक्सर लोग गुस्से में आकर चिल्लाने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि उसी पल उनका गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि गुस्से में इंसान सोचने की ताकत खो देता है और सामने वाला आपकी कमजोरी पकड़कर आपको वहीं हरा देता है। याद रखिए, असली चालाकी गुस्से से जवाब देने में नहीं बल्कि खेल को पलट देने में है। एक उदाहरण सुनिए, शाहरुख खान के इंटरव्यूज बहुत मशहूर हैं।
कितनी बार उनसे अजीब और भड़काने वाले सवाल पूछे गए, लेकिन क्या वो कभी गुस्से में टूटे? नहीं, वो हमेशा मुस्कुराकर ऐसा जवाब देते थे कि सामने वाले के पास कोई दूसरा सवाल ही नहीं बचता था। यही फर्क है, गुस्से से खेलने वाला हार जाता है, लेकिन दिमाग से खेलने वाला पूरी दुनिया पर राज करता है। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो याद रखिए, गुस्सा दिखाना कमजोरी है, लेकिन मुस्कुराहट के साथ स्मार्ट जवाब देना ताकत है। रूल नंबर 5, मतलब के बिना कोई आपका नहीं। दोस्तों, ये दुनिया बड़ी कड़वी है और इस दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि मतलब के बिना कोई आपका सगा नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त या आपके साथी बिना किसी वजह के आपका साथ देंगे, तो माफ कीजिए, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इस दुनिया में हर कोई अपने फायदे के लिए आपसे जुड़ता है। जब तक आपके पास पैसा है, पावर है, रिसोर्सेज हैं, लोग आपको इज्जत देंगे। लेकिन जिस दिन आप खाली हाथ हो गए, वही लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। उदाहरण, इतिहास गवाह है कि राजा और बादशाहों के पास जब ताकत थी, सब उनके साथ थे, लेकिन जैसे ही उनकी ताकत गई, उनके अपने लोग ही उन्हें छोड़कर दुश्मनों का साथ देने लगे। इसलिए समझदारी यही है, दुनिया को जैसा है वैसा समझो। अगर आपको किसी से काम निकालना है तो पहले उसे उसका फायदा दिखाइए, क्योंकि बिना मतलब कोई भी आपका साथ नहीं देगा। याद रखिए, दुनिया मतलब की दोस्त है और इस गेम को समझ लेना ही असली समझदारी है। रूल नंबर 6, पेशेंस रखो वरना विनाश तय है। दोस्तों, जल्दबाजी ये वो चीज है जिसने सबसे बड़े खिलाड़ियों को हराया है और सबसे बड़े साम्राज्यों को गिराया है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपकी हार पक्की है। सोचिए, शतरंज का खिलाड़ी अगर बिना सोचे चाल चल दे तो क्या होगा? वो तुरंत हार जाएगा। क्रिकेट का बैट्समैन अगर हर बॉल पर छक्का मारने की कोशिश करे तो क्या होगा? वो आउट हो जाएगा। यही जीवन का खेल है। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे बड़े लीडर्स सब अपनी जीत का सही टाइम का इंतजार करते हैं। वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते। लेकिन आप क्या करते हैं? तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, तुरंत सक्सेस चाहते हैं, तुरंत सब कुछ पाना चाहते हैं। और इसी जल्दबाजी में आप ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा आपको जिंदगी भर रहता है। इसलिए असली समझदारी यही है, पेशेंस रखो, सही टाइम का इंतजार करो और जिंदगी को अपनी शर्तों पर खेलो, क्योंकि जल्दबाजी में फैसले लेने वाले हमेशा पछताते हैं। रूल नंबर 7, बकवास मत करो, सोचो और फिर बोलो। दोस्तों, जरा सोचिए, कितनी बार आपने देखा होगा कि लोग बिना सोचे समझे बोलते चले जाते हैं, कभी मजाक में, कभी गुस्से में, कभी बिना मतलब के, और बाद में वही बातें उनकी इज्जत गिरा देती हैं। आपकी जबान आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगी। याद रखिए, सफल लोग हर समय बोलते नहीं हैं, वो चुप रहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला चुप हो जाए। उदाहरण के लिए, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता या बिजनेसमैन जब बोलते हैं तो हर शब्द का वजन होता है, क्योंकि वो बिना मतलब की बातें नहीं करते, बल्कि सोच समझ कर बोलते हैं। अगर आप बिना सोचे बकवास करते रहे तो लोग आपको कभी सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन जब आप सोच समझ कर बोलेंगे तो आपकी हर बात लोगों के दिल और दिमाग में उतरेगी। याद रखिए, बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले सुनो और सुनने से पहले समझो। यही इस गेम में टिके रहने का असली राज है। रूल नंबर 8, आई कांटेक्ट रखो वरना कमजोर समझे जाओगे। दोस्तों, आपकी आंखें आपकी असली ताकत हैं, क्योंकि आई कांटेक्ट ही वो चीज है जो सामने वाले को बताती है कि आप कितने आत्मविश्वासी हैं। अगर आप किसी से बात करते हुए उसकी आंखों में नहीं देख सकते तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि आप खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं करते, और उस पल से वो आपको कमजोर समझ लेगा, आप पर हावी होने लगेगा। लेकिन अगर आप आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो सामने वाला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। आई कांटेक्ट सिर्फ एक आदत नहीं है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की निशानी है। उदाहरण, एक बॉक्सर रिंग में उतरने से पहले सिर्फ मुक्कों से नहीं, अपनी आंखों से भी लड़ता है। वो आंखों से मैसेज देता है कि मैं नहीं डरता, और यही मैसेज सामने वाले के दिमाग को तोड़ देता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, नजरें झुकाइए मत, इधर उधर मत देखिए, सीधे आंखों में देखिए और बता दीजिए कि आप कोई हल्के इंसान नहीं हैं। याद रखिए, आंखें झुकी तो इज्जत गिरी, आंखें टिकी तो दुनिया झुकी। रूल नंबर 9, बहुत भोले मत बनो। दोस्तों, अच्छे इंसान होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भोले होना, यही आपकी बर्बादी की जड़ है। सीधी लकड़ी सबसे पहली काटी जाती है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उसी को मिलता है जो सबसे सीधा होता है। अगर आपके अंदर डर है, संकोच है या भोलेपन की बू है, तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको दबाएंगे और आपकी मेहनत का फल खुद ले जाएंगे। याद रखिए, दुनिया आपकी सच्चाई नहीं देखती, दुनिया आपकी इमेज देखती है। अगर आप हमेशा बहुत मीठे, बहुत शांत और बहुत झुके हुए रहेंगे तो लोग आपको खिलौना समझेंगे। इसलिए अच्छे रहो, ईमानदार रहो, किसी के साथ गलत मत करो, लेकिन जब सामने गलत लोग आएं
तो उन्हें ऐसे तेवर दिखाओ कि उनकी हिम्मत ही ना हो आपको हल्के में लेने की, क्योंकि अगर आपने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो एक दिन आपको खुद से नफरत हो जाएगी कि क्यों आपने दूसरों को अपने ऊपर हावी होने दिया। अच्छे बनो लेकिन भोले मत बनो, नेक दिल रखो लेकिन दिमाग तेज रखो। याद रखिए, दुनिया अच्छाई की इज्जत करती है लेकिन कमजोरी को कुचल देती है। रूल नंबर 11, लिमिट्स मत मानो, डर के उस पार ही जीत है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा हम खुद को देते हैं। कैसे? जब हम अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं कि मैं इतना ही कर सकता हूं। असली जेल दीवारों की नहीं होती, असली जेल हमारे दिमाग की लिमिट्स होती हैं। हर महान इंसान ने वही किया है जो बाकी लोग नामुमकिन मानते थे। राइट ब्रदर्स ने सोचा कि इंसान उड़ सकता है, लोग हंसे, लेकिन आज दुनिया जहाजों से घूम रही है। एडिसन ने 1000 बार असफल होकर बल्ब बनाया, वरना आज भी दुनिया अंधेरे में होती। महान खिलाड़ियों ने दर्द और डर से लड़कर इतिहास लिखा। तो सोचिए, अगर वो सब अपनी लिमिट्स मान लेते तो आज दुनिया कहां होती। याद रखिए, आपके डर के उस पार ही आपकी जीत है। अगर आप अपने डर को तोड़ नहीं पाए तो जिंदगी में कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी। इसलिए अगली बार जब आपका दिमाग कहे कि यह मुमकिन नहीं है, तो उसी पल कहो, बस यही करना है, क्योंकि जिसे लोग नामुमकिन कहते हैं वही तो असली टारगेट है। रूल नंबर 11, अपनी कहानी खुद लिखो, वरना लोग तुम्हें कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेंगे तो दुनिया आपके लिए फैसला लेगी, और दुनिया का फैसला हमेशा आपके खिलाफ होगा। यही वजह है कि बहुत से लोग जिंदगी भर दूसरों के इशारों पर नाचते रहते हैं। कभी रिश्तेदारों की राय मान ली, कभी दोस्तों के दबाव में आ गए, कभी समाज के डर से अपने सपनों को मार डाला। पर याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी कहानी खुद लिखनी शुरू कर दी, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। एक बात समझ लो, आपके फैसले छोटे हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके खुद के फैसले हैं तो आप उनसे सीखेंगे और मजबूत बनेंगे। लेकिन अगर आप हमेशा दूसरों की लिखी कहानी जीते रहे तो एक दिन आप खुद से नफरत करोगे कि क्यों मैंने अपनी जिंदगी किसी और को जीने दी। तो उठो, पेन अपने हाथ में लो और अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करो, क्योंकि दुनिया में सबसे बुरी कैद वो है जहां आप अपनी नहीं, दूसरों की स्क्रिप्ट जी रहे हैं। रूल नंबर 12, लक्ष्यहीन लोगों से दूर रहो। दोस्तों, संगत का असर बहुत गहरा होता है। अगर आप 5 आलसी लोगों के बीच रहेंगे तो छठे आप ही होंगे। अगर आप 5 सफल लोगों के बीच रहेंगे तो छठे आप ही होंगे। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कंपनी बदलो। सोचो, क्या आपके आसपास के लोग सपनों की बातें करते हैं या गपशप की? क्या वो आगे बढ़ने की सोच रखते हैं या हमेशा शिकायतें करते हैं? क्या वो आपके गोल्स को सपोर्ट करते हैं या आपका मजाक उड़ाते हैं? अगर जवाब नेगेटिव है तो समझ लो आपको उनसे दूरी बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि लक्ष्यहीन लोगों का संगत आपके सपनों को भी लक्ष्यहीन बना देगा। तो चुनिए ऐसे लोग जो आपको ऊपर खींचें, ना कि ऐसे लोग जो आपको नीचे गिराएं। दोस्तों, ये 12 गोल्डन रूल सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो हथियार हैं जिनसे आप इस चालाक दुनिया में टिक सकते हैं और जीत सकते हैं। याद रखिए, दुनिया मासूम लोगों को इस्तेमाल करती है, लेकिन स्मार्ट और स्ट्रांग लोगों को सलाम करती है। आपको अच्छा इंसान भी बनना है, लेकिन साथ में समझदार भी। आपको दिल भी बड़ा रखना है, लेकिन फैसले हमेशा दिमाग से लेने हैं। याद रखिए, इस दुनिया में वही जीतता है जो मासूम नहीं, मास्टर माइंड बनता है।